हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंस जर्नी। सो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स के फार्मूलाज सीरीज़। ये फार्मूलाज मेरे खुद के नोट्स से होंगे और इसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इंक्लूडेड होंगे जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये एवरग्रीन फार्मूलाज होंगे, इसका मतलब कि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट होंगे, जैसे कि CSAT, CDS, EPFO, CAPF, SSC, बैंकिंग, रेलवेज एक्सेट्रा। मीन्स मैंने इन सारे एग्ज़ाम्स को दिया है और उन एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका चैप्टर वाइज फार्मूला का एक कंपाइलेशन बनाया है और वही फार्मूलाज को मैं रिवाइज करके जाता हूँ और एग्ज़ाम देता हूँ एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्टी रीजनिंग मेरे करेक्ट होते हैं। और लास्टली ये फार्मूलाज जो होंगे वो क्विक रिवीजन के लिए होंगे। मीन्स अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप इन फार्मूलाज को देख कर जाओ। आप जब फार्मूलाज को रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में खुद ही वो क्वेश्चंस आने लगेंगे, क्वेश्चंस के टाइप आने लगेंगे एंड एग्ज़ाम के टाइम वो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का है, इसमें ये फार्मूला लगेगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है और ये फार्मूलाज को आप रिवाइज कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। परसेंटेज सबसे बेसिक चैप्टर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैक्सिमम इन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। इसमें जो पहला फार्मूला है हमारा वो है कि इफ़ ए वैल्यू वाई इंक्रीज बाई x%, तो अगर किसी वैल्यू y को x% बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पहले वैल्यू तो वही रहेगा प्लस इसमें बढ़ा रहे हैं मतलब x% ऑफ y, तो ये रहा y प्लस x% ऑफ y। सेकंड, इफ़ सर्टेन वैल्यू डिक्रीज बाई x%, किसी कोई एक वैल्यू है मान लो y, इसको हम x% डिक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, मान लो टोटल 100% है, इसमें से x% डिक्रीज़ कर लिया क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है एंड ऑफ y जो वैल्यू थी y को ही डिक्रीज़ कर रहे हैं x%, मीन्स 100 माइनस x% ऑफ y। थर्ड फार्मूला जो हमारा है वो मान लो एक कोई वैल्यू है a जिसको r% मोर देन b, मीन्स एक कोई अमाउंट है a जो कि r% ज़्यादा है b से, तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि b कितना परसेंट लेस होगा a से। तो इसका मतलब b परसेंटेज लेस अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्टली कर देंगे कि जितना परसेंट ज़्यादा है डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू 100%। तो ये कैसे होता है कि मान लो कि b परसेंटेज लेस, कोई भी वैल्यू a अगर ज़्यादा है b से तो ऑब्वियस है कि b कम होगा a से, पर a अगर r% ज़्यादा है b से तो ज़रूरी नहीं है कि b भी r% कम होगा a से, क्योंकि रेफरेंस में हम b का लेंगे और a के टाइम a का ले रहे थे। तो b के परसेंटेज लेस को निकालने के लिए यहाँ पर जो ट्रिक है इसका याद करने का कि अगर लेस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो अगर लेस पूछ रखा है तो जो डिनोमिनेटर में जितनी ही वैल्यू हम ऐड करते जाते हैं वो टोटल वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। अगर यहाँ माइनस करते तो ये टोटल वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती। इसलिए अगर b परसेंटेज लेस पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, इस टोटल वैल्यू को हमें डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 100 में कुछ ऐड करना होगा। तो देन द फार्मूला कम्स आउट टू बी r बाई 100 प्लस r इंटू 100%। अब इसका वाइस वर्सा कर देते हैं कि अगर a कोई अमाउंट है जो r% लेस देन b से r% कम है, तो b कितना परसेंट ज़्यादा होगा a से, ये पूछ रखा है। तो सिंपल सा बात है इसमें कि जो पिछले वाले में जो लेस पूछ रखा था इसमें मोर पूछ रखा है। अब हमें इसमें क्या करना है कि अगर 100 माइनस आर डिवाइड में 100 माइनस आर करते हैं तो टोटल वैल्यू ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाती है। तो ये ट्रिक है कि अगर b परसेंटेज लेस पूछ रखा है तो इसमें नीचे में प्लस कर देना है और मोर पूछ रखा है तो नीचे में माइनस कर देना है, और फार्मूला तो सेम रहने वाला है r बाई 100 माइनस आर इंटू 100%। फिफ्थ फार्मूला जो हमारा है वो एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड कंजम्पशन। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि प्राइस में इन्फ्लेशन के कारण या किसी भी रीज़न से कोई प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो जब प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो हमारा कंजप्शन पे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या मानते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर तो सेम रहने वाला है। एंड एक्सपेंडिचर क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर हमारी एक्सपेंडिचर क्या है तो ये प्राइस ऑफ वन आइटम इंटू कंजम्पशन नंबर ऑफ़ आइटम, मीन्स जो प्राइस है आइटम की और जितने नंबर ऑफ़ उस आइटम को हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ कांस्टेंट है, तो अगर किसी भी कमोडिटी किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, उसमें कंजम्पशन जो हमारा होगा वो ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसमें दो चीज़ें दी रहेंगी और थर्ड चीज़ पूछी रहेगी। अगर एक्सपेंडिचर उसने बता रखा है
तो हमारा कंजम्पशन बोल दिया कि कंजम्पशन 10% लेस हो गया हमारा, तो प्राइस हम निकाल सकते हैं ये फार्मूला, इस फार्मूला को यूज़ करके, और कोई भी दो चीज़ दी रहेगी तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। सिक्स्थ जो फार्मूला है वो मान लो कि कोई भी चीज़ की प्राइस R% इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसमें कंजम्पशन में कितना रिडक्शन होगा। तो ये फार्मूला जो है ऊपर के 3 फार्मूलों से रिलेटेड है। मीन्स एक्सपेंडिचर की फार्मूला हमको पता है, अब रिडक्शन हमने पढ़ा था कि अगर A को R% मोर देन B वाट% लेस, तो यही यहाँ अप्लाई करना है। परसेंटेज रिडक्शन, यहाँ क्या पूछ रखा है, रिडक्शन में क्या करना है, प्लस करना है। फिर 7th नंबर में यही पूछ रखा है इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में क्या करना है, हमें माइनस कर देना है R/100 - R। नाउ 8th फार्मूला, जो 8वां फार्मूला हमारा ये है कि कोई प्राइस है और उसका डिप्रिसिएशन रेट R% है, तो प्राइस आफ्टर एन ईयर। अब क्वेश्चन पूछता है कि मान लो कि कोई एक कोई भी प्राइस है, किसी भी चीज़ की एक प्राइस है, मान लो 100 रुपीज़ का कोई सामान है, वो हर साल 10% डिप्रिसिएट हो रहा है। मीन्स उसमें धीरे धीरे जो घट रहा है उसका दाम को घट रहा है, तो एन साल बाद या 2 साल 3 साल बाद क्या उसकी वैल्यू होने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्राइस को P रखते हैं और 1 - R/100 टू द पावर n, ऐसा ही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। सिमिलर फार्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसका यही है कि प्राइस अगर पूछ रखा है आफ्टर n ईयर्स डिप्रिसिएशन हो रहा है तो P 1 - R/100 मीन्स n ईयर के बाद डिप्रिसिएशन होगा तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यहीं पर एप्रिसिएशन पूछ रखा होता तो यहाँ पर हम माइनस की जगह क्या करते, प्लस करते, मीन्स 1 + R/100। n साल के बाद हमारा प्राइस जो होगा वो 1 + R/रेट, जिस रेट से बढ़ रहा है, बाई में 100 टू द पावर n, जितने साल का पूछ रखा है उसका पावर डाल देंगे। सेम n ईयर्स एगो, डिप्रिसिएशन के केस में n साल पहले, मतलब कोई भी साल पहले हमारा क्या रेट हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी रेट होगी वो अभी के रेट से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डिप्रिसिएट होके आया है प्रेजेंट रेट पे। तो इसमें क्या करेंगे कि हम डिवाइड करते हैं तभी तो हमारी वैल्यू जो पीछे वाली वैल्यू आएगी 1 माइनस कर रहे हैं तो ये टोटल वैल्यू हाई आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रेट बाई 100 का पावर n माइनस कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट वैल्यू अगर P है तो ये जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू ऑलवेज P से ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि 1 से माइनस कर रहे हैं तो 0 पॉइंट समथिंग 0.8 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट समथिंग देन दैट वैल्यू विल बी हायर देन द एक्चुअल वैल्यू। 9th बेसिक कंसेप्ट, 1 मेट्रिक टन इज व्हाट, तो इज इक्विवेलेंट टू 10 क्विंटल्स एंड वी ऑल नो दैट 1 क्विंटल इज इक्विवेलेंट टू 100 kg। सो मेनली यही जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर सिर्फ परसेंटेज का देख लो तो परसेंटेज में बस यही बेसिक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में आता है। ये सारे फार्मूले से वो बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने वाले हैं। टोटल 9 फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है। परसेंटेज में इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनता अगर मिक्सिंग ना करे अदर सब्जेक्ट्स का। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ सिंप्लीफिकेशन। टिल देन बाय बाय।